नमस्ते, आप देख रहे हैं जीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। सरदार शहर तहसील में 210 गांव आते हैं। कई दिग्गज नेता यहां की मिट्टी ने राजस्थान को नहीं भारत देश को भी दिए हैं। चाहे वे केंद्र मंत्री रहे स्वर्गीय दौलत राम सारण हो या फिर चंद्रमल बैद हो या फिर वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर हो या अब वर्तमान में 7 बार विधायक रहे पंडित भंवरलाल शर्मा हो, इन सभी नेताओं की जन्मभूमि सरदार शहर ही रही है। लेकिन इस शहर का दुर्भाग्य ये रहा है कि शहर की पानी निकासी की व्यवस्था की और किसी भी राजनेता का ध्यान नहीं है। दशकों से चली आ रही जलभराव की समस्या आज भी वैसी की वैसी ही है जैसे कि पहले थी। देखिए रिपोर्ट। साल बदले, महीने बदले, दिन बदले, नहीं बदले तो यहाँ की जरा सी बारिश होते ही जलभराव की समस्या, जरा सी बारिश होते ही यहाँ का मुख्य बाजार मानो नदी बन जाता है। बारिश ना भी हो तो भी शहर की कई हिस्सों में पानी जमा रहता है, जिसके चलते न सिर्फ व्यापारियों को व्यापार चौपट हो रहा है बल्कि महामारी फैलने का भी खतरा हर समय यहाँ पर बना रहता है। बारिश के मौसम में सब्जी मंडी सहित निचले इलाकों में कई महीनों तक पानी भरा रहता है, जिसके चलते सब्जी व्यापारी का व्यापार चौपट हो जाता है। बड़े अरमानों के साथ में इस शहर को महाराजा सरदार सिंह ने 1838 में गद्दी पर बैठने से पहले बसाया था। यहाँ के चारों तरफ मिट्टी के टीले हैं, जिसके चलते इस शहर का सौंदर्य देखते ही बनता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखने वाले यहाँ की छतरियाँ भी है। विश्व प्रसिद्ध इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ का घंटाघर भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि घंटाघर के नीचे 4 रास्ते गुजरते हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा घंटाघर है जिसके नीचे से 4 रास्ते गुजरते हैं। चुनाव के समय पानी निकासी के मुद्दों पर सरदार शहर में राजनीति होती रहती है। दशकों से राजनेता वादे करते हैं और चुनाव जीतकर भूल जाते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है, जिसके चलते अब स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। शहर का मुख्य बाजार पानी से लबालब हो जाता है, यहाँ तक कि पानी है वह दुकानों में भी घुस जाता है और व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान कर देता है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की नाकामी और प्रशासन का लचीलापन के चलते समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सरदार शहर में जलभराव की समस्या नई नहीं है, दशकों पुरानी है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों ही बड़ी पार्टियों द्वारा राजनीति होती रहती है। वर्तमान में भी सरदार शहर में नगरपालिका थी वह भाजपा की थी, वहीं विधायक हैं जो कांग्रेस के हैं। वहीं निवर्तमान नगरपालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर कांग्रेस की ही नगरपालिका अधिकांश समय तक रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका बनी थी। गिनानी मूल जो समस्या है वो गिनानी साफ करने की है। गिनानी साफ होने से क्या है कि ये पानी आराम से उसमें निकल जाएगा। ये पानी की सतह जो ऊपर है गिनानी की और नाला नीचे है, इससे बाज़ार का जो पानी है वो निकास नहीं हो सकता। गिनानी की बड़ी समस्या है, इसको लेके हमने 2-3 बार मिले हैं और हमने हमारे को आश्वासन उन्होंने दिया है कि गिनानी का ठेका जल्दी से देके गिनानी को कचरा हुआ पानी या मिट्टी उसमें खाली कराएंगे, जिससे आगे की जो निकासी है वो चालू हो सके। सरदार शहर में पानी की निकासी ना के बराबर है। प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। बारिश के समय के अलावा भी यहाँ आए दिन पानी की निकासी नहीं होने के कारण सरदार शहर की जनता को वह सब्जी मंडी की साइड और रेलवे स्टेशन जाने वाले को बड़ी भारी परेशानी होती है। व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल सब्जी मंडी, शिव मार्केट और अथुना बाज़ार में बिल्कुल चौपट हो जाता है। व्यापारी व आम जनता भी से भारी परेशान है। बच्चे बुजुर्ग
लेडीज वगैरह यहाँ से निकल नहीं सकती, ऑटो वालों को भी परेशानी है। गवर्नमेंट को, प्रशासन को काफ़ी बार इसके लिए अवगत कराया। पिछले 1 साल से पहले तो कभी 1 दिन 2 दिन में पानी इकट्ठा होता था, अब रेगुलर ये स्थिति हो गई है कि पानी निकलता ही नहीं है। लॉकडाउन के अंदर सब जगह जो रेगुलर जो काम करने वाले थे उनको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और टेम्पो की सुविधा की थी, तो ये लोग 3-4 महीने से अपने घर बैठे थे। लेकिन कांग्रेस का विधायक होने के चलते हमें काम करने नहीं दिया गया था, इसके चलते यह समस्या बनी हुई थी। हमने आते ही प्रयास किए कि इस समस्या का जल्द ही समाधान हो जाए, लेकिन कांग्रेस नेता इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते थे। जहाँ तक मेरी समझ और मेरी जानकारी है, ये समस्या काफ़ी 50 साल पुरानी समस्या है और जब 50 साल 60 साल पहले ये ड्रेनेज की स्कीम बनाई गई थी, उसके बाद से शहर का भौगोलिक क्षेत्र कम से कम 10 गुना बढ़ चुका है। और पहले कच्चे एरिए थे, कच्चे एरियो के बाद में ज्यों ज्यों सड़कें और नालियों का निर्माण होता गया, ये समस्या विकराल रूप लेती गई। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि सरदार शहर प्यालानुमा शहर बसा हुआ है। जो ऊपरी नीचे से जितना भी पानी चारों तरफ से आता है वो सारा मार्केट में आ जाता है। ड्रेनेज व्यवस्था जर्जर हो चुकी है और इस वजह से ये समस्या मेरे हिसाब से तो रहती है। इसका निदान करने के लिए हम सभी जनप्रतिनिधि प्रयासरत हैं। सर, आप प्रतिपक्ष नेता हो नगरपालिका का। जब मैं प्रतिपक्ष का नेता बना और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 40 साल के बाद में पहली बार सुषमा बहन चेयरमैन बनी और इनका चुनाव में प्रथम एजेंडा ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका बनेगी तो सर्वप्रथम हम पानी का मुद्दा लेके और शहर की पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे। आप सरदार शहर नगरपालिका की प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए। प्रथम मीटिंग में हमने इनसे निवेदन किया कि आप जिस एजेंडे पे जीत के आए हो, आप विकास के काम करो, हम आपके साथ हैं। नगरपालिका की ओर से अस्थायी कर्मचारी ठेके पर लेकर समस्त नालों की सफाई करवाई जा रही है, जिससे कि पानी निकासी व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। शेष जो भी उसमें कमियां हैं उनके लिए हमने टेंडर जारी किए हुए हैं। अभी 1.5 करोड़ का नाला निर्माण का टेंडर भी जारी किया हुआ है मेन बाज़ार के नाले के लिए। उसके अलावा 18 लाख का टेंडर हमने रेलवे फाटक के पास जो पानी बढ़ता है उसकी निकासी के लिए भी जारी किया हुआ है। नगर पालिका शहर की गंदे पानी की निकासी को लेकर सजग है और निरंतर इसको साफ करवा रही है और नए टेंडर लेकर विकास कार्य करवा रही है। सर, ये नई समस्या नहीं, 10 को पुरानी समस्या, क्या वजह है कि क्यों अब तक ये समस्या बनी हुई? जो पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो नालियाँ थी, जो नाले थे, जनसंख्या बढ़ गई लेकिन उनका उस तरीके से उनकी क्षमता में बढ़ोतरी नहीं हुई। अब हमारा प्रयास ये है कि जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से क्षमता बढ़ाकर उनका निर्माण कराया जाए, जिससे कि पानी सुचारू रूप से शहर से बाहर जा सके। सर, समस्त गिनानियों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं, समस्त के रखरखाव के भी टेंडर जारी किए जा चुके हैं। सभी जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ उनको रिपेयर करवाया जाएगा, जहाँ जहाँ आवश्यकता है उनका नया कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा, नई मोटरें रखवाई जाएगी और समस्त गिनानियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगरपालिका कटिबद्ध है। वहीं निवर्तमान नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि भाजपा की नगरपालिका थी, हमने इस समस्या के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग किया, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होने के चलते इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि रास्ता चाहे भाजपा के पास रही हो या फिर कांग्रेस के पास, दोनों ने ही सत्ता की कमाई मलाई खाई है, लेकिन जन समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते यह समस्या आज तक बनी हुई है। यदि समस्या का हल निकाला जाए तो आम लोगों के साथ ही यहाँ के व्यापारियों को भी बाहरी राहत मिलेगी। कारोबारी प्रहलाद सर्राफ ने बताया कि बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। शहर का मुख्य बाजार 3 से 4 दिन तक बंद रहता है और बारिश के दिनों में तो यहाँ 1 महीने में 4 से 5 दिन में भी खुल पाता है, क्योंकि जरा सी बारिश में ही यहाँ पानी घुटनों तक आ जाता है, जिसके चलते पूरा व्यापार चौपट हो जाता है। व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिव रतन सर्राफ ने बताया कि एक बार की बारिश होने से 3 से 4 दिन तक पानी नहीं निकलता है। वहीं यह शहर का मुख्य मार्ग भी है, जिसके चलते यहाँ से पूर्ण रूप से आवागमन बंद हो जाता है।
इस वजह से यहाँ के अन्य रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और आवागमन में राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं गंदा पानी जमा होने के चलते यह महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। साथ ही समस्या का हल नहीं होने के चलते आमजन को भारी परेशानी भी होती है। तो वहीं सरदार शहर की बनावट प्यालेनुमा है और शहर का सबसे निचला इलाका मुख्य बाजार है, जिसके चलते शहर का पूरा पानी घंटाघर के पास जमा हो जाता है। साथ ही जिस समय शहर की बसावट की गई थी उस समय छोटे नाले बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ साथ शहर की आबादी बढ़ती गई और नाले छोटे होते गए। इसी वजह से पानी की निकासी यहाँ पे नहीं हो पाती है। समय पर नालियों की सफाई नहीं होना भी इस समस्या का मुख्य कारण है। साथ ही यहाँ पर बनी हुई गिनानियों की मोटरों का सही समय से देखराव व गिनानियों की साफ सफाई सभी समय पर नहीं होने के चलते भी बारिश के दिनों में पानी की निकासी सही प्रकार से नहीं हो पाती है, जिसके चलते भी गंदा पानी मुख्य बाजारों में जमा हो जाता है। 22 से करीब शहर में बड़ी छोटी गिनानियां हैं, लेकिन अधिकांश की गिनानियों के जनरेटर तक खराब पड़े हैं, जो कि पिछले कई महीनों से सही नहीं किए गए हैं। यदि गिनानियों की साफ सफाई व देख रेख सही प्रकार से की जाए और नालियों की साफ सफाई अच्छे से हो तो इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। पानी निकासी की समस्या को लेकर व्यापारी और शहरवासी समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन प्रशासन के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती है और व्यापारी और शहरवासी जब समस्या विकराल रूप धारण करती है तब प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना, मुख्य बाजार के रास्ते को जाम करना, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देना जैसे हथकंडे अपनाते हैं। व्यापारी और आमजन के बढ़ते आक्रोश को देख प्रशासन भी मौके पर सफाई कर्मचारी टीम लगाकर इत्रश्री कर देता है, लेकिन स्थायी समाधान के नाम पर आज तक कोई योजना नहीं बनी है। जब हमने समस्या को लेकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण से बात की तो उनकी ओर से वही रटाया जवाब सुनने को मिला। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि समस्या को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और जल्द ही समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यहां पर आए और सही जवाब देकर अपना कार्यकाल पूरा कर गए। आज तक इस समस्या को गंभीरता से किसी भी अधिकारी ने नहीं लिया, जिसके चलते शहर के व्यापारी और आमजन बहुत परेशान है। विधायक वर्तमान में कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा 7वीं बार विधायक बने हैं। चुनाव के समय पानी निकासी का मुद्दा शहर के सबसे बड़े मुद्दों में रहता है और विधायक हर सत्र में पानी निकासी की समस्या दूर करने का वादा शहर की जनता से करते हैं, लेकिन हर चुनाव में यह वादा ही वादा बनकर रह जाता है। सरदार शहर नगरपालिका बनने के बाद अब तक 12 नगरपालिका चेयरमैन बन चुके हैं, लेकिन किसी ने भी पानी निकासी की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और आने वाले हर चुनाव में यह मुद्दा एक बड़े मुद्दे के रूप में फिर छा जाता है और नेता इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर वोट मांगने निकल पड़ते हैं। दृढ़ राजनीति इच्छा के बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। राजनीतिक पार्टियों पर इस मुद्दे पर लगातार राजनीति करती आई है, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं किया है। वहीं राजनीतिक दलों के लिए यह सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गया है। इस वजह से ही यह समस्या दशकों से बनी हुई है। इस समस्या के चलते आम लोगों को नुकसान के साथ साथ भारी परेशानी भी हो रही है। यदि राजनीतिक पार्टियां मजबूत इच्छा शक्ति दिखाए तो इस समस्या का समाधान निश्चित ही हो सकता है और व्यापारियों सहित शहरवासियों को हो रही बड़ी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। सरदार शहर से हनुमान सोनी की स्पेशल रिपोर्ट, DPK न्यूज़, जयपुर।